हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सागर जीएस सुपर सेंटर में। दोस्तों, करंट अफेयर के लिए हम पीटी 365 हम आपको कराने जा रहे हैं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस या अदर एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, सही से पढ़िए, समय काफ़ी है, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सफलता दिलाता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो हम पढ़ते हैं। ये हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक जो अप्रैल से दिसंबर तक का करंट अफेयर है। तो जानते हैं, देखते हैं पहला चैप्टर से, अगर पूरा कवर हो जाता तो ठीक है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी यानी साइंस बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला हमारा चैप्टर है ये जीनोम एडिटिंग, यानी जीनो एडिटिंग क्या होती है और चर्चा में क्यों है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, तो आखिर सुर्खियों में ये क्यों है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है। इसके अन्य पहलू देखते हैं। सरसों की ये नई किस्म कम तीखी गंध वाली, इसका कारण यह है कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है और ये मात्रा स्वकृत किनोला क्वालिटी केवल 30 भाग प्रति मिलियन या ppm सुस्वार के रूप में है। हालांकि ग्लूकोसिनोलेट का उच्च स्तर इससे बेस्वाद व सख्त बनाता है तथा पशुओं में घेंगा और आंतरिक भाग असमानताओं का कारण बनता है। सरसों की इस किस्म का उत्पादन CRISPR या CAS9 तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। इस किस्म को उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वर्णों के जीन में एडिटिंग करके विकसित किया गया है। जो तकनीक जो अपनाई गई है, जो वर्णा है, इसके जीन का एडिटिंग यानी इसके जीन में डेवलप करने के बाद ये तकनीक विकसित की गई है। तो आगे चलते हैं। ये पौधों को रोग जनकों और जानवरों आदि से बचाता है। भारतीय सरसों में 120 या 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है। जीनोम एडिटिंग या GN के बारे में क्या है। जीनोम एडिटिंग के जरिए सजीव जैसे पादप, बैक्टीरिया और प्राणी में के DNA में कुछ बदलाव किया जाता है। DNA को एडिट करने से शारीरिक लक्षण जैसे आँख के रंग में बदलाव और अन्य बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है। इसके तहत बदलाव करने के लिए साइट डायरेक्ट न्यूक्लिक यानी SDN का उपयोग किया जाता है। इस बदलाव में कुछ संख्या में न्यूक्लिक ओटाइड
को जोड़ना और उनमें कुछ को हटाना या प्रतिस्थापित करना भी शामिल होता है। एसडीएन का तात्पर्य अनुवर्ती जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को दो खंडित करने की पद्धति से है और इस प्रक्रिया के संपादन की प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में SDN1 और SDN2 और SDN3 में विभाजित किया जाता है। SDN1 और SDN2 दोनों बाहरी आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो फसल प्राप्त होती है उसकी पारंपरिक फसलें किस्म के भेद करना मुश्किल होता है। यानी जो बीमारी है उसमें भेद करना मुश्किल होता है। दूसरी ओर SDN3 प्रक्रिया में बाहरी या विदेशी मूल के जीन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो SDN1 है उसको अपने देश की आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश कराया जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो फसल उत्पन्न होती है यानी पारंपरिक फसल को भेद पाना मुश्किल होता है। और जो दूसरी SDN3 प्रक्रिया बाहरी विदेशी मूल का जीन का प्रवेश कराया जाता है। इस संबंध में उपयोग किए जाने वाली अन्य विधियाँ यानी CRISPR तकनीक है जो इन्फोग्राफिक में देखें। जीनोम एडिटिंग की अन्य तकनीक में शामिल जीन फिंगर न्यूक्लियोल्स GFNs एंड ट्रांसक्रिप्टर और एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर न्यूक्लियोल्स है। देखते हैं आगे। और आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीव यानी GMO के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा आनुवांशिक सामग्री का संशोधन किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए GMO और ट्रांसजीनन विदेशी जीन आदि भी शामिल किए जाते हैं। GM फसलों के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GAC से पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करना अनिवार्य होता है। GAC को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। अब एक मुख्य उपयोगी जीनोम एडिटिंग स्वास्थ्य अनुवंशिक रोग का इलाज, सिंथेटिक बायोलॉजी और कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के आधार पर जीवों को तैयार करना, कृषि, कीट और प्रतिरोधी फसलें, सूखे की स्थिति को सहन में सक्षम फसलें आदि, और जैविकता संरक्षण यानी एडजड प्रजातियों जीनोम को संशोधित करती हैं। संबंधित घटनाक्रम उनकी अवधारणाएं देखते हैं। GM फसल की GM फसलों को अन्य प्रजातियों जीन प्रकृति के रूप में शामिल किया जाता है। बीटी सिलस यानी थोरियसिस यानी कपास यानी जो बीटी कपास के बारे में बताया गया, यह आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल या ट्रांजिशन फसल है। इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु यानी कैसिलस और थोरियसिस यानी बीटी के जीन को शामिल किया जाता है और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वाल्ववर्म कीटों के लिए विषाक्त होते हैं। बीटी फसल एकमात्र GM फसल है जिसमें भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी प्रदान की है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जिसमें पिंक वॉलवॉर्म यानी PW कीट के खिलाफ अपनी प्रभावकारिता खो दी है।
हालांकि इसमें जीईएस राज्यों से एक नया प्रकार का ट्रांसजेनिक कपास के बीज का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसमें कैरी टू एलाई जीन शामिल हो जो कपास को जिंक बॉल मॉड के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। बीटी कपास में गोलवार्ड और गोलगार्ड तकनीक का उपयोग किया जाता है। संदर्भ 12 में बीटी बैंगन की खेती की कोशिश की गई लेकिन इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। जीएम मास्टर्ड जीएम सरसों धारण और जीएम मास्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। इस किस्म में दो भारी जीन्स वर्नेज और 12 स्टार को शामिल किया गया है। इसमें मिट्टी के पाए जाने वाले बेसिलस और एमालोलीकेफेसियंस नामक जीवाणु से लिया गया है। DMH11 का निर्माण सरसों की दो किस्म बरड़ा और अर्ली हीरो 2 को मिलाकर किया गया है। DMH11 एक ट्रांसजेनिक फसल है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रजातियों के भारी जीन का उपयोग किया जाता है। एंजाइम और रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन USFD ने दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दी। इस थेरेपी का नाम एडजिन्मा है और ये पहली रिकोमास्विनेट आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रोटीन उत्पाद है। इसमें ऑन डिमांड ERT के मंजूरी दी गई है। इससे कंजेनिटिकल ऑर्थोमोबोटिकल ऑर्थोमोसाइटोपेनिक पुरपुरा CTTP नामक एक दुर्बल ब्लड क्लॉटिंग विकार का इलाज किया जाता है। जिन व्यक्ति में एंजाइम की कमी होती है और फिर वह ठीक से कार्य नहीं कर पाता, इसमें ERT के तहत रिप्लेसमेंट एंजाइम दिया जाता है। रैंकोमोविनेट यानी DNA टेक्नोलॉजी ये पादपों की विभिन्न प्रजातियों में से प्राणियों से पादप तथा सूक्ष्म जीवों से बड़े जीवों तक जीन को स्थानांतरण ट्रांसफर करना संभव बनाता है। अब चलते हैं दूसरे जीन ड्राइव और प्रौद्योगिकी। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कोई भी कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, चाहे वो दृष्टि IAS हो, चाहे विजन IAS हो, किसी भी एग्ज़ाम का मटेरियल चाहिए फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ये गरीब बच्चों के लिए उठाए हुए कदम है। चलो देखते हैं तो सुर्खियों में क्यों है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी यानी GDT पर आधारित परीक्षण के तहत मच्छरों की आबादी में कमी लाने में सफलता देखी गई है। इसके तहत मादा मच्छरों की जनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। अब है GTD के बारे में जानते हैं। क्या है GTD एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन और आनुवंशिक क्रम के आधारित नियमों को बदलाव के लिए जीन में संशोधित किया जाता। सरल शब्दों में जीन ड्राइव यानी GD एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग
तकनीक है। इस तकनीक के जरिए जीन को संशोधन बदलाव किया जाता है, जिससे चलते निर्धारित जीन आनुवंशिक रूप से वंश क्रम में शामिल हो जाते हैं। और मेंडेलियन आनुवंशिक क्रम वस्तुतः माता-पिता से आनुवंशिक लक्षणों के संतान में ट्रांसफर होते यानी स्थानांतरित होने के पैटर्न से संदर्भित करता है। जीन ड्राइव में 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला, जीन डीएनए को काटने के लिए केस एंजाइम और CRISPR अर्थात रिप्रोडक्टिव डीएनए का क्रम। इस 3 घटकों के जरिए इन्फोकोड की गई अनुवादित सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इससे जोड़े गए जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे कि जीन तेजी से आबादी में फैल जाते हैं। मुख्य उपयोग जीन ड्राइव और टेक्नोलॉजी यानी GDT वेक्टर जनित बीमारी पर नियंत्रण। GDT का उपयोग मलेरिया, डेंगू, जीविका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को ख़त्म करने के लिए किया था। एक बार फिर पढ़ते हैं हम, यानी जो वेक्टर यानी GDT का उपयोग मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। और कृषिगत कीटों पर नियंत्रण। GDT का उपयोग कृंतकों जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं तीसरा अध्याय, जीनोम अनुक्रमण सुर्खियों में क्यों है। वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड जीनोम अनुक्रमण तकनीक के जरिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। जीनोम अनुक्रमण के बारे में डीएनए स्ट्रैंड में 4 युग्मों के सटीक क्रम का पता लगाना अनुक्रमण सिंड्रोमिक कहलाता है। यानी एड्रीन और साइटोसिन और ग्वानिन और थायमिन का क्रम जानना है तो किसी जीव का डीएनए बनाते हैं। जीनोम किसी भी सजीव के डीएनए का दूसरा सेट हो सकता है। जीन में सभी गुण शामिल होते हैं, जिसमें डीएन और जीन डीएन होते हैं। जीनोम अनुक्रमण के लिए लॉन्ग रीड तकनीक के अलावा शॉर्ट रीड तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। शॉर्ट रीड अनुक्रमण क्या है? इसमें अनुक्रमण करने से पहले जीनोम छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिए जाते हैं और इन खंडों में आमतौर पर 50 से 300 युग्म बनते हैं या होते हैं। इस तकनीक का उपयोग बहुलता वाले विशिष्ट अनुक्रमों की गणना करने और डीएनए अनुक्रम की विशिष्ट प्राप्तियां के बारे में जानने की आदि के लिए किया जाता है। लॉन्ग रीड अनुक्रमण इसमें भी डीएनए को खंडों में विभाजित किया जाता है और इस खंडों के अनुक्रमण के लिए टैगिंग की जाती ताकि प्रत्येक खंड को ट्रैक किया जा सके। हालांकि इस खंडों की लंबाई 60 अनुक्रमण के खंडों से अधिक है, इसलिए इसमें 4 युग्मों की संख्या अधिक होती है। अतः इसके तहत डीएनए के बड़े खंडों का अनुकरण किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से डीएनए के बड़े बड़े खंडों से प्राप्त अनुक्रम संबंधी नतीजों एवं पूर्ण
डीएनए अनुक्रम में आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं। साथ ही तकनीक अनुक्रम के दौरान गुणसूत्र के जीन रिप्रोडक्टिव प्रकृति और ब्राड-लूज संबंधी समस्या से भी सावधान आसानी से कर लेते हैं। एरियल मेटाजीनोमिक्स जीनोम का एक डायरेक्ट आनुवंशिक विश्लेषण है। हवा से एकमात्र किए गए माइक्रोबिलिया नमूनों की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। गुणसूत्र है क्रोमोसोम, डीएनए के एक अणु और प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं जीनों को ट्रांसफर करना या जीनोम जानकारी को पहुंचाना होता है। गुणसूत्र वस्तुतः पादपों एवं प्राणी यानी मनुष्य सहित कोशिकाओं के केंद्र में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मनुष्य में 22 युग्म में आलिंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक युग्मलिंग गुणसूत्र X या Y का होता है। अर्थात मनुष्य में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। Y गुणसूत्र के बारे में। Y अंतिम मानव गुणसूत्र है जिसमें एक सिरे दूसरे सिरे या टेलोमेयर T2T तक अनुकृत किया जाता है। टेलोमेयर डीएनए एक नया अनुक्रम तथा प्रोटीन से बनी ऐसी संरचना है जो गुणसूत्र के सिरों पर पाई जाती है और उसकी रक्षा करती है। Y गुणसूत्र पुरुषों में होता है और Y गुणसूत्र में SRY जीन होते हैं। Y गुणसूत्र में काफ़ी मात्रा में बेकार या जंक डीएनए भी होते हैं। Y गुणसूत्र पिता के नर संतान के लगभग बिना किसी बदलाव के ट्रांसफर होता है। इसलिए Y गुणसूत्र संबंधित जानकारी विशेष रूप से किसी भी नर संतान की उसके पुरुष पूर्वजन्म वंशानुपितवंशी वाली के साथ डायरेक्ट संबंध बेहतर तरीके से वर्णन करती है। Y और X गुणसूत्र के बीच तुलना करना है। देखो X और Y यानी Y और X तुलना करना यानी डिग या शुक्राणु दोनों में हो सकते हैं। ये केवल शुक्राणु में हो सकते हैं। ये लंबा होता है, इसमें लगभग 900 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। ये छोटा होता है, इसमें लगभग 100 प्रोटीन कोडिंग होते हैं। ये महिला में XX युग्म और पुरुषों में केवल XY युग्म होते हैं और ये पुरुषों में एकल रूप से X के साथ अथवा Y के साथ युग्म होते हैं। ये संपूर्ण मानव जीनोम में 5% हिस्सा रखते हैं। ये संपूर्ण मानव जीनोम में 2% हिस्सा रखते हैं। XX जीनोटाइप होते हैं और इसमें जीनोटाइप Y होते हैं। मुख्य उपयोगी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? स्वास्थ्य रोगों को पता लगाने के आदि, फॉरेंसिक विश्लेषण, डीएनए की फिंगरप्रिंट में सहायक, कृषि और फसल किस्म सुधार, वंचित गुणों की पहचान, पर्यावरणीय जीनोम और आनुवंशिक विविधता की समझ आदि जानकारी। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए प्रमुख पहल मानव जीनोम परियोजना। इसके तहत
1990 यानी 1990 में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2003 में इस कार्यक्रम को पूर्ण कर लिया गया था। इसमें कुल मानव जीनोम लगभग 92% भाग का अनुकरण किया गया था। 2022 में टेलोमेयर T2T कॉस्टोट्रानिया द्वारा संपूर्ण 100% मानव जीनोम अनुक्रमण कर लिया गया था। जीनोम इंडिया परियोजना GIP सदैव जैविक विविधता DVT की एक पहल है। इसका लक्ष्य रिफ्रेश जीनोम बनाने की पूरे भारत में नागरिकों को 10,000 से आनुवंशिक नमूने एकत्रित करना। हालांकि DVT यानी 10,000 मानव जीनोम का संरक्षण पूरा करने की घोषणा की गई है। इंडेज प्रोग्राम यानी इसे CSIR ने अप्रैल 2019 में शुरू किया गया। इसके तहत देश भर के लिए 29 घोषित स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण जीनोम संक्रमण को पूरा कर लिया गया है।